बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। अगर आपके घर में एक अदद अंडा है, जी हाँ, एक अंडे से आप बहुत ही ज़बरदस्त नाश्ता बनाकर तैयार कर सकते हैं और वो भी कम खर्च में और किचन में मौजूद चीज़ों के साथ आप डिलीशियस नाश्ता तैयार कर सकते हैं। तो चलिए जी बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पे एक अदद बाउल लिया है और मैं आपको यहाँ पे बताती चलूँ कि मेरे चैनल पे बहुत ही ज़बरदस्त बेकिंग वाले पराठे और भी ज़बरदस्त लेयर्स वाले पराठे मेरे चैनल पे मौजूद हैं। अगर आपको चाहिए तो मेरे चैनल पे विज़िट कर सकते हैं। तो यहाँ पे जी मैंने लिया है 1 गिलास मैदा। 1 गिलास मैदे से हमने 8 से 9 जो है पराठे तैयार करने हैं। तो यहाँ पे 1 टीस्पून मैंने नमक लिया है। नमक आप अपने टेस्ट के मुताबिक डाल सकते हैं। तो यहाँ पे जी साथ मैंने लिया है 3 से 4 टेबलस्पून मैंने यहाँ पे कुकिंग ऑयल लिया है। तो यहाँ पे जी मैं आपके साथ ये ट्रिक्स शेयर करने लगी हूँ कि अगर आपने नाश्ता क्रिस्पी और मज़ेदार पराठा तैयार करना है तो सबसे पहले ये प्रोसेस ज़रूर कीजिएगा, पानी बाद में इस्तेमाल कीजिएगा। तो यहाँ पे मैंने जो ऑयल डाला था इस मैदे के अंदर, इसको मैंने पहले से हाथों के साथ मसल के मिक्स कर लेना है और जब आप देखें कि इस तरीके से मुट्ठी बनना स्टार्ट हो जाए तो आपका नाश्ता समझ जाएं कि बहुत ही क्रिस्पी बनकर तैयार होगा। तो अब जी मैंने यहाँ पे ले लिया है नीम गर्म पानी और अब हम जैसा कि सर्दियों का मौसम चल रहा है तो यहाँ पे हमने नीम गर्म पानी का इस्तेमाल करना है और यहाँ पे आपने इस बात का भी लाजमी ख्याल रखना है कि आपने बिल्कुल थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए आपने इस डो को तैयार करना है। जैसा कि हमने इसके अंदर कुकिंग ऑयल भी शामिल किया है, तो जब आपने पानी ज़्यादा इकट्ठा शामिल कर दिया तो आपका जो डो है वो थोड़ा सा सॉफ्ट हो सकता है और आपको दोबारा से इसके अंदर मैदा डालना पड़ जाता है, तो आपका पराठा उस तरह नहीं बनेगा। आपने ये बात का जो है लाजमी ख्याल रखना है। तो इसलिए मैं आप लोगों के साथ यहाँ पे पूरा जो है डो तैयार करने का तरीका शेयर किया है। जैसा कि आपने यहाँ पे थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए डो को तैयार किया है तो आपको यहाँ पे और मैदा शामिल करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और आपका डो जो है बिल्कुल परफेक्ट तैयार होगा। तो यहाँ पे मैं आपको एंड पे दिखाऊंगी कि हमारे पास ये कितना पानी इस्तेमाल हुआ है। तो 1 गिलास मैदे के अंदर, जैसा कि मेरे व्यूवर्स पूछते हैं तो मैंने आप लोगों के साथ इसलिए भी ये ट्रिक शेयर की है कि फुल डो को तैयार करने के बाद हमारे पास ये 1 कप जो है पानी यहाँ पे लगा है। तो ये जी हमारे पास डो को मैंने रेस्ट के लिए छोड़ दिया और साथ मैंने एक अदद अंडे को बारीक ग्रेट कर लिया है। बॉयल अंडा मैंने लिया था और साथ ही मेरे पास यहाँ पे जी बारीक कट किया हुआ सब्ज़ धनिया और सब्ज़ मिर्चें, जिससे फ्लेवर बहुत ही मज़ेदार होने वाला है। तो यहाँ पे जी हमने इसके अंदर शामिल करना है खुश्क धनिया 1/2 टीस्पून और 1/2 टीस्पून ही हमने नमक शामिल किया है। थोड़ी सी लाल मिर्च और हल्का सा हल्दी डाल देंगे जिससे कलर बहुत ही ज़बरदस्त आएगा और 1/2 टीस्पून मैंने साबित ज़ीरा भी शामिल किया है जिससे फ्लेवर और भी ज़बरदस्त हो जाएगा। तो यहाँ पे जी इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। तो अंडे के साथ हमने ये मिक्सचर तैयार कर लिया है। यकीन जानिए इतना ज़बरदस्त ये पराठा बनकर तैयार होगा कि आप अपने पूरे घर वालों को एक अंडे के साथ मज़ेदार पराठा तैयार करके सर्व कर सकते हैं और मज़ेदार ये क्रिस्पी पराठे बनकर तैयार होंगे। तो यहाँ पे जी डो को मैंने तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए रेस्ट पे रखा था ताकि अच्छे से सॉफ्ट हो जाए और अब हम इसके बराबर साइज़ में 4 पीसेस में हमने यहाँ पे लोई तैयार कर लेनी है। तो अब जी हमने यहाँ पे लोई को रेस्ट नहीं देना, आगे चल के हमने इसको रेस्ट देना है। तो मैं आपको बताऊंगी यहाँ पे हमने एक ही साइज़ में सारे पीसेस को बेल लेना है बेलन की मदद से और यहाँ पे देखिए इतनी थिकनेस आपने रखनी है और स्टेप बाय स्टेप आपने सारे पीसेस को बेल लेना है। और जहाँ पे है जी मेरे पास घी, और जो घी आप नाशपाती या डालडा जो भी इस्तेमाल करते हैं वो घी, और 1 टीस्पून मैंने इसके अंदर मैदा डाल के इसकी ज़बरदस्त सी स्लरी तैयार कर ली है। जैसा कि ये स्लरी जब आप तैयार कर लेंगे तो आपके पराठे बहुत ही लेयर्स के साथ जो है बनकर तैयार होंगे, ज़बरदस्त लेयर्स क्रिएट होकर आएंगी इस स्लरी के साथ। तो यहाँ पे जब हम इसको इस ब्रश की मदद से सारे जो स्लरी तैयार की है हर पीस के ऊपर लगाते हुए 1 बाय 1 एक ही साइज़ में हमने रोटी को बेलते जाना है और इसी तरीके से हमने सारे पीसेस के ऊपर ये स्लरी लगाते जाना है। आपने स्लरी का लाजमी इस्तेमाल करना है और इसके स्लरी के अंदर आपने ऑयल नहीं बल्कि घी का इस्तेमाल करना है
जब आप ऑयल इस्तेमाल करेंगे तो आपके पराठे क्रिस्पी भी नहीं बनेंगे और जायके में भी मज़ेदार नहीं बनेंगे। इसलिए आप लोगों ने इस बात का लाज़मी ख़याल रखना है कि घी का इस्तेमाल करना है, ऑयल का बिल्कुल भी नहीं। तो यहाँ पे जी इसी तरीके से 1 बाय 1 हमने स्लरी लगाते जाना है और स्लरी लगाने के बाद जो अगला पीस है वो भी हम यहाँ पे इसके ऊपर लगा देंगे। और बस आपने इस बात का ख़याल रखना है कि इस तरीके से आपने इसको बराबर शेप में तैयार करना है। जब इस तरीके से ये पीसेस बराबर साइज़ में शेप में तैयार होंगे तो आपके पराठे यकीन जानिए बहुत ही ज़बरदस्त बनेंगे। और जब आप इसको तैयार करेंगे तो और भी ज़बरदस्त बनेंगे। एंड पे जाके मैं आपको बताऊंगी कि किस लिए आपने बिल्कुल बराबर साइज़ में पीस तैयार किए थे। तो स्लरी जी एंड वाले पीस पे लगाने के बाद इस तरीके से हमने टाइटली इसको रोल कर लेना है। रोल करने के बाद दोबारा से इसको इस तरीके से प्रेस करते हुए रोल करना है। और अब जी हम यहाँ पे एक लेंगे पाइपिंग बैग और इसको जी हमने यहाँ पे कवर करना है। कवर करने के बाद क्योंकि हम इसको रेस्ट देंगे यहाँ पे तकरीबन 20 मिनट के लिए रेस्ट देंगे, तो इसलिए आपको यहाँ पे मैं बता रही हूँ कि इसको ऊपर से कवर करना ज़रूरी है। तो 20 मिनट के बाद जी अब हम इसको लेकर आएंगे काउंटर पे और अब हमने इसके पीसेस निकालने हैं कि कितने हमारे पास यहाँ पे पीसेस निकलेंगे और ज़बरदस्त लेयर्स के साथ ये पीसेस तैयार होंगे। यकीन जानिए ये 1 गिलास मैदे के साथ हमने 8 से 10 जो है पराठे तैयार कर लिए हैं। इस तरीके से आप देखें कि इसकी सैकड़ों लेयर्स जो है क्रिएट होकर आ रही हैं। कितने ज़बरदस्त ये बनकर तैयार होंगे और आगे जो प्रोसेस है वो और भी आसान होने वाला है। बहुत ही आसान तरीके से कम टाइम में आप ये तैयार कर लेंगे। तो अगर आपको बेकिंग वाले पराठे चाहिए लेयर्स वाले तो वो भी मेरे चैनल पे मौजूद हैं। और अगर आप तवे पे बनाकर तैयार करने वाले पराठे हैं या आपको फ्रोज़न पराठे चाहिए तो आप मेरे चैनल पे विज़िट कर सकते हैं। तो यहाँ पे जी हमने इसको बेलन की मदद से इस तरीके से हल्के हाथों के साथ बेल लिया है। बिल्कुल बारीक नहीं बेलना, थोड़ी सी इसकी थिकनेस होनी चाहिए। और ये जो स्टफिंग हमने अंडे की रेडी की थी इसको तैयार करने के बाद इस तरीके से जी हमने इसको जो है सील कर लेना है। और सील करने के बाद इसको ऊपर से आपने बहुत ही अच्छे से कवर करना है। तो यहाँ पे देखिए कितना ज़बरदस्त एक पीस हमारे पास रेडी हो चुका है। तो अब जी हमने इसके ऊपर नीचे मैदा डस्ट करती हुई और हल्के हाथों के साथ हमने बेलन की मदद से इसको तैयार कर लेना है। तो यहाँ पे दोबारा से मैं आपको बता रही हूँ, तो इसको सील करने का एक और तरीका भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। लेकिन आपने यहाँ पे लेयर्स को देखकर जो है इसके अंदर स्टफिंग डालनी है। जिस साइड पे ज़्यादा लेयर्स है उसको नीचे वाली साइड पे रखिए ताकि बाहर से ये अच्छे से जो है रेडी होकर आए लेयर्स। तो ये देखिए इस तरीके से आप इसको पहले इस तरीके से सील करें। अगर वो तरीका आपके साथ मुश्किल लग रहा है तो बस इस तरीके से सील करने के बाद आप इसको इकट्ठा कर दें और ऊपर से इसको प्रेस कर दें। तो यहाँ पे देखिए कितनी ज़बरदस्त इसकी लेयर जो है क्रिएट होकर नज़र आ रही होंगी आपको। तो बस हल्के हाथों के साथ इसको बेलन की मदद से हमने इसको बेल लेना है। और यकीन जानिए इतनी ज़बरदस्त ये तैयार होंगे कम टाइम में और मज़ेदार और आसान तरीका है और क्रिस्पी ये पराठे तैयार होंगे। मिनी लेयर्स पराठा ये तैयार होगा। तो आपको यहाँ पे देखिए कि सारे पीसेस हमने तैयार कर लिए हैं। तो अब हम इसको अगला प्रोसेस क्या करेंगे कि हमने इनको फ्राई करना है। तो ये जो है हमने इस पैन के अंदर कुकिंग ऑयल शामिल किया है और ऑयल को हमने यहाँ पे फुल गरम करना है। यहाँ पे आप देखिए कि कितना ज़बरदस्त जो है ऑयल गरम है। जैसा कि हम पीस डालते जा रहे हैं और ये फ्राई होना का प्रोसेस जो है इनका स्टार्ट हो गया है। तो यहाँ पे जी मैं सारे पीसेस भी डाल के फ्राई कर सकती थी लेकिन मैंने इसलिए नहीं डाले कि ये अगर बहुत ज़्यादा इकट्ठे डाल दिए तो ये क्रिस्पी नहीं बनेंगे। इसलिए मैंने यहाँ पे इसको कम पीसेस में डाला है। और अब हमने इनको दोनों साइडों से साथ साथ चेंज करते जाना है ताकि एक साइड से आपने नहीं इसका कलर दे के दूसरी साइड से कलर देना है, बल्कि दोनों साइडों से साथ साथ आपने चेंज करते जाना है इसकी साइड। और इसका कलर जो है तब जो है इसका कलर ज़बरदस्त आएगा और ये अंदर से मज़ेदार और ज़बरदस्त तैयार होंगे। जैसा कि अंदर से इसकी स्टफिंग तो तैयार है, पकी हुई है, लेकिन हमने जो डो है इसको भी अंदर तक पकाना है। तो मज़ेदार क्रिस्पी पराठे यहाँ पे तैयार हैं। यकीन जानिए बहुत ही ज़बरदस्त है। आपको इसकी आवाज़ से ही अंदाज़ा हो रहा होगा कि कितने क्रिस्पी और मज़ेदार स्टफिंग के साथ ये पराठे बनकर तैयार हुए हैं। तो रेसिपी को ट्राई ज़रूर कीजिएगा। रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।